हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक्स एंड फंड ऑफ लॉ। और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं सेगमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट पार्ट 4। ठीक है, जिसमें हम डील करेंगे ओनली 2 सेक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आते ही आते हैं प्री और मेंस में, सेक्शन नंबर 32 एंड 33। ठीक है, बिना टाइम गवाए चलते हैं। सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है हमें? सेक्शन नंबर 32 ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया मेरे पास है 4 ग्राउंड्स। कितने ग्राउंड्स है मेरे पास? कि मेरे पास है 4 ग्राउंड्स। और वो ग्राउंड्स कौन से हैं? ग्राउंड्स हैं ऐसे कि जो अगर हैपन हो गए हैं, जो या हो चुके हैं, तो उसमें क्या होगा? इन दैट केस जो भी अगर कुछ एविडेंस वगैरह दिया है तो वो रिलेवेंट होगा, ये बताता है। तो कौन कौन से ग्राउंड है इसके? इसके ग्राउंड है 4। सबसे पहला ग्राउंड कौन सा है? अगर वो बताता हो डेथ के बारे में पर्सन की। ठीक है, क्या कि अगर स्टेटमेंट रिलीवेंट कब होगी? 4 ग्राउंड्स हैं जहां पर पहले की दी गई स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी। पहले की मतलब जैसे मान लीजिए कि ये बंदा है ए, इसने कोई स्टेटमेंट दी पहले, और उसके बाद अगर ये मर गया या ना मिला, ठीक है, या इनकेपेबल है आने में, या फिर ऐसा कुछ है कि आएगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो इन दैट केस अगर कोई भी स्टेटमेंट इसने पहले दी गई है, इससे पहले अगर इसने कोई स्टेटमेंट दे रखी है, दैट इज अ रिलीवेंट इन दैट, रिलीवेंट हो जाएगी इन दैट केस। ये बताते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं इनकेपेबल का, तो आपको पता ही है नहीं आ सकता भैया, लग गई है, चोट वोट लग गई, हाथ पांव टूट गया, फिर और कुछ हो गया, कोई बीमारी वगैरह की वजह से नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनकेपेबल नॉट फाउंड, बहुत ज्यादा ढूंढ लिया, पूरी सर्च कर ली, ठीक है, पूरी जान लगा ली, फिर भी नहीं मिल रहा, तब उससे पहले उसने जो पहले स्टेटमेंट दी वो रिलीवेंट हो जाएगी। डेथ का कॉज बता रही है, डेथ का कारण बताए, उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या बताए? डेथ का कारण बताए तब। अब एक्सेसिव डिले में देखो, एक चीज बताता है। एक्सेसिव डिले ऐसे ऐसे समझ लो आप कि कोई लेडी डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बनाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के बाद, वो देने के बाद वो चलेगी मैटरनिटी लीव पे। ठीक है, ये मैटरनिटी लीव पे चलेगी वो। अब मैटरनिटी लीव ले ली, वो गई 6 महीने की। तो कोर्ट क्या 6 महीने इंतजार करेगा क्या? नहीं, कोर्ट कहेगा नहीं भैया, 6 महीने इंतजार नहीं कर सकता मैं। तो इन्होंने जो पहले भी जो भी लिख के दिया पीएम में, दैट इज टू रिलीवेंट, ये बताता है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं कितनी, 1 से लेके 4 तक के जो ग्राउंड्स दे रखे हैं सेक्शन नंबर 32 के, इसमें क्या है कि 8 केसेस भी आते हैं। 8 केस आते हैं कि अब इसमें कितने केस आते हैं? 8 केस आते हैं। अगर उनमें 4 में से कोई भी बैकग्राउंड आता है, 4 में से कौन से? मतलब कि ये जो हमें ऊपर दिए गए बैकग्राउंड है, ये वाले बैकग्राउंड, ये वाले, इनमें से अगर एक भी आ गया ना, कोई भी अगर आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा? दैट मीन्स वो चीजें रिलीवेंट होगी। उसमें पहले की अगर उसने कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी है, दैट इज रिलीवेंट इन दैट केस। ये बताता है सेक्शन नंबर 32, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। अब कौन कौन से ग्राउंड होते हैं वो भी समझा देते हैं। देखो उसमें आगे चले तो ग्राउंड देखो, 8 केसेस, मतलब 8 केसेस ग्राउंड्स के लिए केस होने चाहिए। भाई ग्राउंड कहाँ अप्लाई करोगे? केस होने चाहिए। मतलब वही समझो, तुम क्रिकेट कहाँ खेलोगे? ग्राउंड होगा तभी तो खेलोगे, इसके अलावा थोड़ा ना खेल लोगे अपने मन में ही। तो वही सिस्टम इसका है। 8 केसेस हैं जिन पे अप्लाई होंगे। अगर कोई भी केस जिसमें कि क्या करे, जो उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में कोई कारण बताए कि ये कैसे मरा है, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ बताए, या फिर सर्कमटेंसेस ऑफ डेथ बताए, किन हालातों में वो मरा है, ठीक है, उस वैसी कोई भी चीज आ जाएगी ना, तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई चीज कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे कि मान लो बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह है, कि भैया कोई भी गुप्ता जी है, जैसे मान लो गुप्ता जी की एक शॉप है, गुप्ता जी की एक शॉप है, तो वो क्या करते हैं? अकाउंट्स बुक वगैरह लिखते हैं। अब अकाउंट बुक्स में अगर उन्होंने वो लिखी है कि हाँ भैया मेडिकल स्टोर है मेरा, उस दिन मैंने इनको बुक दी थी, मतलब उस दिन मैंने इनको दवाई दी थी, पैरासीटामोल दिया, फिर और कोई भी कुछ कुछ भी मैंने इनको दवाई दी खांसी जुकाम की, और मान लो कि वो ऐसी चीज रिलीवेंट होगी कि इसकी बुक ऑफ अकाउंट को क्या कर लिया? मंगा लिया गया कोर्ट में, तो ये क्या होगी? पहले लिखी हुई है, ये क्या होगी? चीजें रिलीवेंट हो जाएंगी। ठीक है, यही बताना चाहता है। फिर अगर कोई भी चीज क्या हो जाए, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब कि ऐसी कोई भी चीज क्या है कि अगर वो गवाही देगा तो खुद ही वो क्रिमिनेट कर देगी, खुद को ही उसको क्रिमिनेट कर देगी। हाँ भाई अगर मैं दूंगा तो ठीक है भाई, क्या पता मैं क्रिमिनेट हो जाऊं, तो ऐसी भी चीजें रिलीवेंट होंगी। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर ओपिनियन, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ओपिनियन रिलेटेड टू कस्टम्स, कस्टम्स कौन से होंगे? कस्टम्स होंगे सेक्शन 13A वाले। सेक्शन 13A मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 13A, जो कि हमारा डील करता है डायरेक्टली किसके अंदर? आपके कस्टम्स के अंदर। कस्टम का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी रीति रिवाज है कि हाँ भैया हमारे में ऐसा होता है जी, हमारे में तो क्या बोलते हैं कि
हम 15 साल से बच्चे तक की शादी कर देते हैं, या फिर हमें गोद लेना है तो हम गोद वो 13 साल वाला बच्चा भी ले सकते हैं। दैट आर द कस्टम्स जो कि मतलब बहुत पुराने चले आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 13 जो कहता है, सबसे पहले 13 क्या कहता है कि फैक्ट रिलीवेंट व्हेन राइट और द कस्टम्स इन क्वेश्चन। कि सेक्शन 13 तो ये कहता है कि फैक्ट कैसे रिलीवेंट होंगे जब कस्टम्स का क्वेश्चन आ जाए या उसके राइट का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो उसमें जो ए आता है 13 का ए पार्ट क्या बताता है क्लॉज ए, कि एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कि राइट किसका, कस्टम का, राइट और कस्टम किसमें क्वेश्चन में आ जाए, क्लेम्ड हो जाए, मॉडिफाई हो जाए या फिर रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब पहचान में आ जाए, असर्टेड या फिर कोई डिनाई कर दे, कोई असर्टेड मतलब हम ही भर ली कि हाँ भैया, डिनाइड मतलब ना भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर प्रीवियस ट्रांजेक्शन से पता चले कि उसका अधिकार है उसके पास, समझ गए, यही कहना चाहता है। फिर रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस बताए। रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस ऐसे देखो कि जैसे मान लो कि हमारी वो मूवीज होती थी पुराने वाली, या फिर आज भी कई नाटक ऐसे आते हैं, उसमें क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, मरते मरते वो बताता है कि नहीं भाई तेरा क्या है, तेरा रिलेशन इससे ये वाला है, ये तेरी बहन लगती है रिश्ते में, या फिर तेरा भाई लगता है, दैट इज द रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस वगैरह अगर कुछ बता दे। फिर फैमिली अफेयर्स की विल और डीड से रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा, दैट इज दी, किस में आएगा, 8 केसेस में, और क्या विल और डीड से रिलेटेड जो चीजें आएंगी वो भी रिलीवेंट होंगी उसमें, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट जो कि बताए तुम्हारे टेनेंट्स के बारे में, तुम्हारे कस्टम्स के बारे में, जैसे मान लो किसी को फिशरी का राइट है कि नहीं है, फिशरी का राइट है कि नहीं, वो तालाब से मछली पकड़ सकता नहीं पकड़ सकता, उसके पास पुराने कोई डॉक्यूमेंट है रखे हुए दादा परदादा के जमाने के, हाँ भाई ये जमीन हमको हमारे राजा साहब ने दी थी और भैया ये कर सकता है यहाँ पे, इसके जो मन करेगा वो करेगा, मतलब फिश ले सकता है तालाब से। तो ऐसी जो चीजें को पुराने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जो रीति रिवाज से संबंधित हैं, वो कहां पे हो जाएंगे, वो रिलीवेंट हो जाएंगे इसके 7वें केस के अंदर। 7th केस किसका, इन 8 केसेस के बीच में से जो भी आ रखा है, तो यहां पे मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी स्टेटमेंट जो है किससे, जो कि बहुत सारे बंदों ने किसी के लिए कोई स्टेटमेंट दे दी, तो वो भी क्या होगी, रिलेवेंट ही होगी। वो क्या होगी, दैट इज अ रिलेवेंट थिंग, वो भी रिलेवेंट होगी अपने आप में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो ऊपर वाली जो कौन सी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पुराने रीति रिवाज से संबंधित आए हैं, तो उसमें तो मैंने बता ही दिया आपको क्या होगा। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं किसमें, 7th में ना, हाँ, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन किसमें 13A, अच्छा वो कोई भी जो अगर ट्रांजेक्शन वगैरह होगी 13A में, तो उससे रिलेटेड जो चीजें बता रहा है वो ये वाला होगा, 13A से रिलेट कर रहा है ये भी, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट सर्वल पर्सन से, ऐसा समझो कि आपने क्या कर रखा है, अपने घर के बाहर में एक ऐसा कुछ मिरर लगा दिया, कनकेव मिरर लगा दिया, कनकेव लगा दो या कन्वेक्स लगा दो, या आपने क्या किया कि नहीं मैं तो कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, वो लगा दूंगा ऐसा जो फोकस कर दे किसको, जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको एक जगह फोकस कर दे, ठीक है, एक जगह फोकस कर दे। फोकस करने से क्या हो गया कि सामने किसी की गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी का बार बार क्या होता था कि विंडशील्ड पर पड़ता था और वो विंडशील्ड में वो गर्म हो जाती थी और वो वहां से क्या बोलती थी, शीशा पिघल जाता था, इतनी हीट होती थी। और या फिर ऐसा होता था कि इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होती थी, कोई भी आने जाने वाला वो क्या होता था, उसका एक्सीडेंट हो जाता था। तो लोग क्या कहते, आने जाने वाले लोग कहते, अरे भैया कैसा मैड पर्सन है ये, ठीक है, इसको तो कुछ नहीं पता, घर के बाहर ऐसा कौन शीशा लगा था इतना तगड़ा, मतलब इसके घर की तरफ हम देख ना सकें, कैसा पागल आदमी है, ठीक है, सच मैड पर्सन। तो कितने लोगों ने कहा, 8-10 लोगों ने, 20 लोगों ने, तो उसकी धारणा क्या बन गई, दैट इज अ मैड पर्सन। ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़े तो हमारा है सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 भी वही कहेगा जो कि सेक्शन नंबर 32 है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें की जो बदलाव होगा। क्या बदलाव है, सेक्शन 32 कहता है कि अब इसमें भी वही सिचुएशन है जो कि सेक्शन नंबर 32 में, पर यहां पर जो सेक्शन नंबर 32 है, कौन सा, सेक्शन नंबर 32 वाले केसेस अप्लाई नहीं होंगे। केसेस कौन से, जो 8 मैंने केसेस बताए थे, बिजनेस वाले रिलेटेड हो गया, या कोई रिलेशनशिप वाला एग्जिस्टेंस आ गया, या फिर सारे बंदे कहते पागल है वो वाला आ गया, मतलब 8 में से कोई एक जो केसेस वगैरह यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे ओनली एंड ओनली हम क्या लेंगे, दैट मीन्स द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड से रिलेटेड चीज आएंगी। पर्सन का स्टेटमेंट है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी यूज किया जा सकता है। पर्सन का कोई स्टेटमेंट है किसको लेके, जो 4 ग्राउंड से, डेथ को लेके,
या फिर कौन सा था हमारा, वो इनकेपेबल नहीं आ सकता, या एक्सेसिव डिले हो जाए, ठीक है, ऐसे किसी सिचुएशन में, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो पर्सन की स्टेटमेंट है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग मतलब बाद वाली प्रोसीडिंग में भी यूज किया जा सकता है। अब ये जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है ऑफ सेम केस की भी हो सकती है या डिफरेंट केस की भी हो सकती है। सेम केस बिटवीन द सेम पार्टीज ए एंड बी, एंड डिफरेंट केस ऐसे समझ लो किसी ने अपील कर दी, ठीक है, तो उस केस में आ जाएगा वो वाली चीजें। अब क्या कि नाउ प्रोसीडिंग मस्ट बी ऑफ सेम टाइटल, जो भी अगर प्रोसीडिंग हो रही है 33 में वो सेम टाइटल की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सूट किसका हो रहा है, सूट फॉर तुम पोजीशन डाल रहे हो तो तुम वहां पे क्या कर दो, सूट फॉर रिजेक्शन डाल दो, ठीक है, टाइटल सेम होना चाहिए, पार्टीज मस्ट भी सेम होनी चाहिए। अब ये कह दो कि भैया ए और बी दो थे, ठीक है, ए और बी दो थे, ए तो गया मर, अब कौन लड़ेगा इसकी साइड से इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा भाई, और जब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया तो माना जाएगा ये सेम एज अ पार्टी, ठीक है, वही वैसी पार्टी मानी जाएगी इसको, समझ गए। अब क्या कहता है कि भाई लीगल हायर कब आएगा, लीगल हायर तभी तो आएगा जब पार्टी डेथ कर जाएगी, और इसका केस टाइटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें 33 में कुछ नहीं देखना, हमारे दोनों क्लियर हो गए, 32 और 33। इसके बावजूद भी अगर कोई भी टेंशन आती है तो आप नीचे कमेंट में दीजिएगा और मैं पक्का उसका आंसर दूंगा। अब इसमें ट्रायल का मतलब आ रहा है, ट्रायल का मतलब क्या, क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर क्लियर है सारा, इसमें कुछ भी नहीं है, ऑल क्लियर। हल्की सी भी दिक्कत लगे तो बताइएगा, उसमें नीचे मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं दोबारा आंसर दूंगा इसका, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे किसमें, 34 टू लेके 40। ओके, जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ट्रिक्स एंड फंडा फ्लो अगर आपको सही में लगता है कि अच्छी बनाई वीडियो।